एक और नई रेसिपी के साथ मैं प्रियंका आप सबका प्रियंकास फ्लेवर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का। और ये पनीर टिक्का जो है उससे ना तो मैं कोई ओवन में बनाने वाली हूँ और ना ही कोई तंदूर में। इसे हम बनाएंगे तवे पर जब आप इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही तंदूर जैसा आएगा। और इसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है जो कि आप ये जब टिक्का खाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका टेस्ट तंदूर जैसा क्यों आ रहा है। तो मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरा ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए अब देखेंगे फटाफट कैसे बनाएंगे हम ये पनीर टिक्का। तो सबसे पहले मैंने इस बड़े बाउल में ले लिया है 200 ग्राम हैंग कर्ड ले लिया है। उसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट डाल देंगे हम इसमें। उसके बाद 1/4 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, ½ टीस्पून चाट मसाला और ये मैंने लिया है अजवाइन लिया है 1/4 टीस्पून। इसे मैं थोड़ा हाथ से क्रश कर लूँगी और डाल दूँगी। फिर मैंने इसमें डाल दिया है अभी 2 टीस्पून जितना सरसों ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल। और अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें आधा छोटा नींबू जो है उसको मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। तो ये मैंने आधा लेमन ले लिया, इसको मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी डालने वाली हूँ। इसे भी हम हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून जितना। बेसन को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। और इन सब चीज़ों को भी अब हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स इस तरह से, ये देखिए। और अब मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स डालने वाले। तो मैंने लिया है इसमें पहले एक ग्रीन कैप्सिकम लिया है, छोटे साइज का लिया है मैंने। और इसको मैंने इस तरह से क्यूब शेप में काट लिया, आप देख सकते हैं। और अब इसमें डालने वाले हैं ऑनियन की पेटल्स। मैंने ये मीडियम साइज का ऑनियन लिया था, इसके पेटल्स निकाल लिए थे। और इसमें हम डालेंगे अभी पनीर क्यूब। पनीर के जो है मैंने बड़े बड़े क्यूब करके डाले हुए 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने इसमें। और अब इन सब चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसे हमें कोई स्पैचुला या चम्मच से मिक्स नहीं करना है। अगर चम्मच से करेंगे तो क्या होगा, पनीर जो है वो टूट सकता है। इसलिए हम इसे हल्के हाथ से ही इसे हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से, देखिए मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है मैंने। इसे फिर से मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद इसे मैं क्या करूँगी, आधे घंटे के लिए अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद फिर हम देखेंगे हमारे जो पनीर है उससे मैं क्या करूँगी। ये मैंने स्क्रूअर लिया है इस तरह का। इसमें अब हम सबसे पहले लेंगे पनीर लेंगे हम। ये देखिए मैंने लिया है पनीर, इसको मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है। और अब हम लेंगे इसमें ऑनियन की पेटल्स एक लिया है। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ ये ग्रीन कैप्सिकम मैंने लिया है क्यूब वाला। अब इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से नीचे डाल देती हूँ। तो इसी सीक्वेंस में हम बाकी पनीर और ऑनियन और कैप्सिकम जो है उसी सीक्वेंस में हम फिर से इस तरह से इसे डालते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने ऑलरेडी 2-3 एक साथ बना के रख लिए हैं। फिर मैंने एक तवा लिया है, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और उसके ऊपर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लिया था। और ये देखिए रेडी है हमारा, ये स्क्वायर में डालकर मैंने रख दिया है। इसे मैं रखूंगी इस तवे पर। अगर आपके पास इस तरह का स्क्वायर या लकड़ी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली भी तवे पर अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इस स्क्वायर में ही डालकर रोस्ट करें। तो अब इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दूंगी इसके ऊपर भी, देखिए इस तरह से। और इससे अब मैं चारों तरफ से अच्छे से पका लूँगी, बार बार पलट कर। हर थोड़ी देर में हमें इसे पलट कर देखते रहना है। देखिए आप देख सकते हैं हमारे टिक्का जो है वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। हाँ, इस 4 से 5 मिनट हमें इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो मेरे ये जो टिक्काज है वो ऑलमोस्ट देखिए रेडी हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत बढ़िया लग रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही तंदूर जैसा आएगा। तो मैंने क्या लिया है, सबसे पहले ये मैंने चारकोल लिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था कोल को। और इसमें मैंने क्या डाल दिया, घी। और इसे मैं अच्छे से ढक दूंगी
ताकि इसका जितना भी स्मोक है वो पनीर के ऊपर चला जाए और पनीर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही तंदूर जैसा आएगा। तो देखिए, इसे हमें 5 मिनट तक ढक के रखना है बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मेरे जो ये पनीर टिक्का है वो रेडी हो गया है। स्मेल भी इसकी जो है वो बिल्कुल ही तंदूर जैसी आ रही है और खाने में तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही लगने वाला है। तो बनाइए आप भी फटाफट मेरी ये रेसिपी और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मुझसे और कोई रेसिपीज सीखनी हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।